हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है द फायर हिम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं इतना अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जिसको पढ़ के देख कर आपको मजा आने वाला है। तो आप लोग बने रहे इंग्लिश बाय धीरू बाबा चैनल पे और आपको बोर्ड की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फायर हिम चैप्टर के राइटर कौन है। सबसे पहले हम लोग अबाउट राइटर पढ़ेंगे। ठीक है, फायर हिम चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है केकेन दारूवाला। क्या नाम है बच्चे? केकेन दारूवाला इज एन इंडियन पोएट, यानी वो एक इंडियन यानी भारतीय कवि थे। एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथाकार भी थे। हु वाज बॉर्न इन 1937, जिनका जन्म 1937 ईस्वी को हुआ। ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनता है कि वो क्या थे। तो पहले वो एक आईपीएस ऑफिसर थे। ही वाज अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया, द साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया इन 1984, यानी कि 1984 ईस्वी को। फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन कीपर ऑफ द डेड, यानी कीपर ऑफ द डेड उनकी जो पोएट्री थी जिसकी वजह से उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। ही ऑल्सो रिसीव्ड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इन 1987, यानी उनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दी गई 1987 ईस्वी को। ही वाज अ जोरोस्ट्रियन, जोरोस्ट्रियन यानी कि कहा जाता है पारसी को, है ना। तो यानी केकेन दारूवाला जो है ना वो जन्म से क्या थे? एक जोरोस्ट्रियन थे यानी पारसी थे। बाय रिलीजन यानी कि धर्म से। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री वाज, उनकी पहली कविता है जिसका नाम है अंडर ओरियन। कई बार मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है अंडर ओरियन के राइटर कौन है, तो केकेन दारूवाला। और ये अंडर ओरियन जो है केकेन दारूवाला की पहली कविता है। विच वाज पब्लिश्ड इन 1970, जिसको 1970 ईस्वी में पब्लिश की गई। एपेरिशन इन अप्रैल 1971 में पब्लिश की गई। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में पब्लिश की गई। तो हमने अभी अबाउट राइटर पढ़ा। अब इससे जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे उस सारे क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है केकेन दारूवाला वाज बॉर्न इन, केकेन दारूवाला का जन्म कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 1937 यानी 1937 ईस्वी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द इंडियन पोएट इज ऑल्सो अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, यानी इसमें से कौन से ऐसे राइटर है जो पहले आईपीएस ऑफिसर थे? तो इसका आंसर होगा केकेन दारूवाला। नेक्स्ट, व्हेन वाज ही अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दी गई? तो 1984 यानी 1984 ईस्वी को। नेक्स्ट, फॉर विच बुक वाज ही अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी किस पुस्तक के लिए, है ना, किस पुस्तक के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दी गई? तो इसका आंसर होगा बच्चे कीपर ऑफ द डेड। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही रिसीव द कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, यानी उन्होंने कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी पाया, वो कब पाए? तो इसका आंसर होगा बच्चे 1987। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर इज रिटन बाय, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर के राइटर कौन है, उसको किसने लिखा है? तो इसका भी आंसर होगा बच्चे केकेन दारूवाला।
नेक्स्ट, केकेन दारूवाला बिलोंग्स टू अ डॉट 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 फैमिली, यानी केकेन दारूवाला कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना? तो इसका आंसर होगा बच्चे जोरोस्ट्रियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएट्री बुक ऑफ केकेन दारूवाला, यानी केकेन दारूवाला का पहला पोएट्री बुक जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बच्चे अंडर ओरियन। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, VVI, है ना? तो आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, अंडर ओरियन वाज पब्लिश्ड इन, अंडर ओरियन को कब पब्लिश की गई, किस साल में पब्लिश की गई? तो इसका आंसर होगा बच्चे 1970 यानी 1970 ईस्वी को। नेक्स्ट, केकेन दारूवाला वाज द रेसिपिएंट ऑफ डॉट डॉट डॉट, वो कौन सा अवार्ड पाने वाले व्यक्ति थे? तो इसका आंसर होगा बच्चे साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट, केकेन दारूवाला वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ, यानी केकेन दारूवाला एक कवि ही नहीं थे बल्कि कवि के साथ साथ और क्या थे? तो सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट, दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज अ, है ना? और वो किस रूप में जाने जाते? कवि के रूप में तो उसे जाना जाता था, और क्या? तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार भी थे। तो अभी हमने पढ़ा अबाउट राइटर, इससे हमने क्वेश्चंस कर लिए। आपके एग्जाम में अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर फायर हिम से अबाउट राइटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसलिए आप एकदम डिटरमाइन हो जाए। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के थीम के बारे में। थीम यानी कि विषय वस्तु। In the poem, the poet is talking about his religious belief, है ना? यानी कवि इस कविता में अपने धार्मिक जो बिलीफ्स है, विश्वास है, धारणाएं हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बीइंग अ जोरोस्ट्रियन, है ना? एक जोरोस्ट्रियन होने के कारण ही डजंट लाइक द क्रूअल एक्ट ऑफ फायर, एक जोरोस्ट्रियन होने के कारण वो आग की जो क्रूअल एक्ट है उसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है बच्चे, अब बोलोगे सर जोरोस्ट्रियन क्या विशेष, उसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ही टेक्स ओथ दैट ही वुड कीप द फायर अवे फ्रॉम द सीन ऑफ बर्निंग समवन, और एक कवि शपथ लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जलाने का जो पाप आग करता है मैं उसे नहीं करने दूंगा, उसे वो करने से, वो पाप करने से रोकूंगा, ये मैं शपथ लेता हूं। चलिए तो हम अब चैप्टर के बारे में बात करेंगे। द बर्निंग घाट एर्यूप्टेड फॉस्फोर सीन, यानी बर्निंग घाट जहां पे लाशों को जलाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जो चैप्टर है ये पूरी की पूरी बर्निंग घाट की ही है, वहीं के दृश्य के बारे में कवि ने लिखा है। तो कहता है द बर्निंग घाट एर्यूप्टेड फॉस्फोर सीन, यानी बर्निंग घाट पे जहां पे लाशों को जलाया जाता है वहां पे आग की लपटें फूट रही है ना? और उसमें फॉस्फोरसीन दिख रहा है। फॉस्फोरसीन किसे कहते हैं बच्चे? जब भी आग की लपटें धधकती है तो आग की लपटें जो धधकती है तो उसके ऊपर जो टॉप पे जो देखते होंगे आप मल्टी कलर के जो है ना कलर कॉम्बिनेशन दिखता है, ब्लू ग्रीन, है ना? तो ये इसे कहा जाता है फॉस्फोरसीन, है ना? तो ये देखने को मिलता है, यानी उस घाट पे आग की लपटें लौ फूट रही थी और वहां से वो दृश्य देखने को मिल रहा था। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर्स बाई, यहां पे बच्चे कहता है एंड वांडरिंग मतलब घूम रही थी, घोस्ट लाइट, घोस्ट लाइट का मतलब बच्चे है भूतिया रोशनी, डरावनी रोशनी, फ्राइटेंड डरा रही थी, पासर्स बाई यानी मुसाफिरों को। यानी वो जो लौ का फूटना है ना, वो इतना डरावना था, एकदम भूतिया रोशनी की तरह लग रही थी। कहीं पे अगर लाश जल रहा है और वहां से जो भी उसके पास से जो गुजरता था तो वो जो रोशनी थी बहुत ही डरावनी रोशनी थी, है ना? एज देख रहे हो ये
लाइट जो है क्या है, ये लाइट के ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है ये मल्टी कलर का, यही जो है ना लाइट जो है ना, इसे क्या कहा गया कभी इस चैप्टर में क्या कहे हैं, है ना, यानी कि घोस्ट लाइट कहे हैं, यानी भूतिया रोशनी। देख रहे हो, ये भूत का हमने यहां पे दृश्य दे दिया। आगे कभी कहते हैं एज मून लाइट स्कटल्ड अमोंग द बूंस, है ना, अमोंग द बूंस। और जो चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो इसके बूंस से यानी हड्डियों से क्या है टकराती है, ये भी एक डरावनी दृश्य बनाती है। देख रहे हो कैसे भयभीत हो रहा है ना। ये हमारे बर्निंग घाट का जो है ना सीन है ना, इसमें देख रहे हो चिता जल रहा है। तो हमने बच्चे आपको इमेज दे दिया ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। वंस यानी एक बार, स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, है ना। कभी कहते हैं एक बार मैं चहलकदमी करते हुए, है ना, भोर, भोर का मतलब होता है ना, जैसे बेला यानी सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले का जो एक मॉर्निंग का जो सीन होता है ना, जो जिनसे थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिखता रहता है, उसे कहा जाता है डाउन। ठीक है बच्चे। तो कभी कहता है वंस स्ट्रॉलिंग यानी एक बार चहलकदमी करते हुए, एट डाउन यानी कि भोर में, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, है ना। पास्ट मतलब गुजरा, रिवर बैंक एंड घाट नदी के किनारे से, है ना, कभी गुजरे। वी सॉ एम्बर्स लूजिंग दियर क्रूअल रेडनेस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही जो है आपको इसे एम्बर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी आग में जलता हुआ लकड़ी का वो टुकड़ा जो पूरी तरह से हाँ रेड रहता है, उसे कहा जाता है एम्बर्स। ठीक है, अंगारा जिसे कहते हैं। तो कभी कहते हैं वी सॉ, हमने देखा, एम्बर्स यानी अंगारा को, लूजिंग दियर क्रूअल रेडनेस, है ना, यानी अपनी लालिमा को खोते हुए हमने देखा उसे। अब देखो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये जो अंदर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से रेड है ना। तो ये जो उसको लालीपन है, ये धीरे धीरे क्या है, राख में तब्दील हो रहा है। ये अपनी राख यानी कि अपनी लालीपन को क्या कर रहा है, धीरे धीरे खो रहा है। यानी कभी कहता है ये जो अंगारा है, ये जो अंगारा है, ये अपनी लालिमा धीरे धीरे क्या कर रही है, खो रही है। ठीक है बच्चे, चलिए। टू गो द ग्रे एस, और किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, ग्रे एस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो लालिमा जब ये खोएगी तो ये क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का उसके ऊपर एक लेयर परत मतलब कि ग्रे होता जाता है। जब उसकी रेडनेस, उसकी जो क्रूरता है वो समाप्त होती है, तो उसकी इसी टाइप के जो है ना क्या हो जाता है, ग्रे एस हो जाता है। डेट स्वेलो ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, है ना। कभी कहता है कि हाफ कुक्ड लिम्स मतलब आधा, है ना, हाथ जला हुआ हाथ पैर की बात हो रही है, उंगली की बात हो रही है। ठीक है बच्चे। तो कभी कहता है हमने अंगारों को अपनी लालिमा खोते देखा और उसे ग्रे एस में तब्दील होते देखा, है ना। और हमने क्या देखा, हाफ कुक्ड लिम्स, यानी उस घाट पे हमने आधा जला हुआ, अधजला यानी कि हाथ पैर हमने देखा। बोर बिटनेस टू द फायर्स डिवॉची, है ना। कभी कहता है कि देखो, और यही जो है आग का जो है ना जुल्म है, इसका सबसे बड़ा जो है ना सबूत है ना, हाफ कुक्ड लिम्स यानी आधा जला हुआ हाथ पैर। यानी कभी ये कहना चाहते, देखो कभी अपने पिताजी के साथ जो है ना मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, ठीक है, तो कभी ये कहना चाहता है कि आग की जो निर्दयता है, आग का जो जुल्म है,
आग को किसी व्यक्ति को, किसी मुर्दे को जलाना नहीं चाहिए। अगर जलाता है तो पूरी तरह से जलाना चाहिए, यानी इस तरह से आधा जला हुआ छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। और यही जो है आग के जुल्म का सबसे बड़ा क्या है बच्चे? गवाह है, विटनेस है। आगे हम बढ़ते हैं। कभी कहते हैं माई फादर सेड, मेरे पिता ने मुझे बोला, यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर्स, तुम देख रहे हो वो आधा जला हुआ उंगलियों को। एंड बोन स्टब्स, हड्डी के जलने के बाद बचा हुआ जो शेष बच जाता उसे है ना बोन स्टब्स कहते हैं। तो कवि के पिता कवि को कहते हैं कि तुम देख रहे हो जो आधा जला हुआ क्या है? फिंगर्स है, और है ना हड्डी के जलने के बाद बचा हुआ जो शेष है तुम उसे देख रहे हो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डीड, आग ने अपनी जो उसका जो कर्तव्य था उसको करना भूल गया है। क्या हुआ बच्चे? वो उसका जो कर्तव्य था उसको उसने भूल गया, इसको भूल चुका है। इसी वजह से हाफ कुक्ड लिम्स, यानी अधजला जो है ना उंगली, पैर देखने को मिल रहा है। जोरोस्ट्रियन आई, चूंकि मैं एक जोरोस्ट्रियन हूं, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंच्ड, है ना, यानी और ये दृश्य देखकर जो है ना कवि जो है ना अपनी मुट्ठी को कस के बांध लिया, यानी क्लिंच्ड। मतलब आप देखते होंगे बच्चे, जब कोई बच्चा डरता है तो क्या करता है? मुट्ठी को कस के बांध लेगा। तो वही कवि कहना चाहता है कि जब वो दृश्य को कवि ने देखा तो उसने अपनी उंगली को क्या किया? क्लिंच्ड कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें दर्द भी हुई। Into a little knot of pain, यानी कि जो मुट्ठी बांधने से थोड़े से जो पेन होते हैं उसको भी उन्होंने क्या किया? महसूस किया। आई श्योर, मैं कसम खाया, टू सेव फायर, कि मैं आग को बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी आग जो ये भूलने का जो काम कर रही है, मैं इसको ये पाप करने से रोकूंगा, इसे पाप करने से मैं बचाऊंगा, ये मैं कसम खाता हूं। किसने कहा? कवि ने। किसने कसम खाया बच्चे? कवि ने खाया। और यही समय है जिस समय वो अपने पिता के साथ बच्चे जा रहे होते हैं। तो हम आगे बढ़ते बच्चे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई नेवर फॉरगोट, मैं कभी नहीं भूला, एंड 20 ईयर्स सिंस, कभी कहता है 20 साल पुरानी बातें वो मैं कभी नहीं भूला। क्या? देखो, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लैम्स, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट बेबी को, फर्स्ट बच्चे को मैंने 20 साल पहले आग के हवाले कर दिया था, जिस बात को मैंने कभी नहीं भूला। क्यों? देखो, कभी यहां पे कह रहे हैं कि आग का जो जुल्म है वो गलत है, वैसे उसे किसी मृत शरीर को जलाना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये क्या है? सही नहीं है ना, कभी कहता है। और कभी ये भी कहता है कि वो 20 साल पहले जो मैंने किया उसको मैं नहीं भूला, क्योंकि उसी 20 साल पहले मैंने क्या किया था? अपने फर्स्ट बेबी को आग के हवाले कर दिया था। किसके हवाले बच्चे? आग के हवाले। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। अब देखो यहां पे प्रश्न है, देखो कवि जो थे वो जोरोस्ट्रियन थे, है ना। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे जला दिया जाता है, मुस्लिम धर्म में उसे दफना दिया जाता है, उसी प्रकार से जोरोस्ट्रियन का भी अपना एक कल्चर है ना। तो उसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता, उसे दफनाया नहीं जाता, उसके लिए एक टावर ऑफ साइलेंस होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना टावर ऑफ साइलेंस है, ठीक है बच्चे, है ना, जो आबादी से बहुत दूर रहता है, जिसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। अब ये क्या है ना,
अब ये क्या है ना। तो टावर ऑफ साइलेंस में जोरोस्ट्रियन क्या करता है, मृत शरीर को ले जा करके उसको वहां पे रख देता है ना, ताकि चील कौवे है ना उसे खा सके, तो कम से कम इससे मरने के बाद भी किसी की भूख मिट सके। तो ये कल्चर उन लोगों में है। तो कवि कहते हैं ऐसा क्यों मैंने किया कि मैंने अपने पहले बेबी को आग के हवाले इसलिए करना पड़ा मुझे, क्योंकि जहां पे मैं था वहां से टावर ऑफ साइलेंस जो है हजारों मील दूर था, इसीलिए मुझे अपने पहले बेबी को आग के हवाले करना पड़ा। द फायर हिम सेड टू मी, कभी कहते हैं कि फायर हिम सेड टू मी, आग ने मुझे कहा यू स्टैंड फॉर गिवेन, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यानी कभी कहता है कि आग ने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि मैंने जो गलती 20 साल पहले किया था उस गलती को आग ने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि जहां पे मैं था वहां से टावर ऑफ साइलेंस की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, जहां पे जाना संभव नहीं था, इसीलिए आग ने मुझे जो मैंने पाप किया उसे माफ कर दिया। ब्रोकन एट रेवेलियस आई श्योर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉर गिविंग, है ना। कभी फिर शपथ लेता है, स्वतंत्र विचार वाला शपथ लेता है कि मैं ये शपथ लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आग को मैं ये पाप करने से बचाऊंगा। आग जो ये भूल जाता है जलाना आधे मतलब मृत शरीर को, ये पाप करने से, इसे मैं भूलने से बचाऊंगा, ऐसा मुझे करने नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आया आप लोगों को? तो मजा आया तो आप लोग क्या करेंगे, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि एक चैप्टर को बनाने में बच्चे बहुत मेहनत लगते हैं, है ना। तो आप लोग मेहनत को देखते हुए लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हिम, यानी फायर हिम चैप्टर को किसने कंपोज किया। मेरे प्यारे बच्चों, अब सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, तो इसका आंसर होगा बच्चे केकेन दारूवाला। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द एश वाज, यानी कलर जो है राख का हो जाता, कैसा हो जाता था, बुरे। नेक्स्ट, इन द पोएम, इस कविता में द पोएट इज डिस्क्राइबिंग वो किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बात करते हैं बच्चे, तो इसका आंसर होगा बर्निंग घाट। नेक्स्ट, द स्पीकर इज स्ट्रॉलिंग नियर बाय अ घाट विद हिज ऑब्जेक्टिव, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हिम, अब सारे बच्चे आंसर करेंगे। हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हिम, फायर हिम को किसने कंपोज किया मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा केकेन दारूवाला। नेक्स्ट, सब में रिकॉर्ड हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हिम, यानी फायर हिम चैप्टर को किसने कंपोज किया मेरे प्यारे बच्चों। अब सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, तो इसका आंसर होगा बच्चे केकेन दारूवाला। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द एश वाज, यानी कलर जो है राख का हो जाता, कैसा हो जाता था, बुरे। नेक्स्ट, इन द पोएम, इस कविता में द पोएट इज डिस्क्राइबिंग वो किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बात करते हैं बच्चे, तो इसका आंसर होगा बर्निंग घाट। नेक्स्ट, द स्पीकर इज स्ट्रॉलिंग नियर बाय अ घाट विद हिज, घाट के नजदीक किसके साथ जो है ना मतलब टहल रहे थे, इसका आंसर होगा बच्चे फादर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट, कवि ने घाट पे क्या देखा, हाफ कुक्ड लिम्स। नेक्स्ट, हु इज फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट, यानी बर्निंग घाट पे कौन था जो
मतलब कौन था जो मतलब फ्राइटेन यानी भयभीत हो जाता था, तो इसका आंसर होगा बच्चे पासर्स बाय यानी मुसाफिर। नेक्स्ट, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्ड डॉट 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 टू द स्पीकर, यानी जो आग का जो लालीपन था कवि को कैसा प्रतीत हो रहा था, है ना, तो क्रूअल यानी कि निर्दयी। नेक्स्ट, वेयर इज द घाट लोकेटेड, घाट कहां पे था, है ना, तो नियर बाय अ रिवर। नेक्स्ट, वेयर डज अ जोरोस्ट्रियन डिस्पोज दियर बॉडी, यानी जोरोस्ट्रियन जो है अपने बॉडी को कहां पे डिस्पोज करता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा टावर ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट, द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर, जोरोस्ट्रियन का क्या मतलब, किसको जोरोस्ट्रियन कहा जाता है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, है ना, आंसर होगा बच्चे पारसी। नेक्स्ट, द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर, सो शपथ लेते हैं, कितनी बार शपथ लेते हैं बच्चे, तो 2 बार शपथ लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज द पोएट रिग्रेटिंग, यानी कवि को किस लिए पछतावा हो रहा था, बिकॉज ही सॉ हाफ कुक्ड लिम्स, क्योंकि उसने घाट पे अध जला जो है ना हाथ पैर को देख लिया था। नेक्स्ट, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम वाज डॉट डॉट डॉट, यानी इस कविता के अनुसार जो टावर ऑफ साइलेंस था, है ना, वो थाउजेंड्स मील यानी कि, है ना, थाउजेंड्स मील अवे यानी कि हजारों मील दूर था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बर्निंग हार्ट एरिप्टेड, यानी बर्निंग हार्ट पे जो है क्या धधक रहा था, किस, है ना, तो फॉस्फोरसिन। नेक्स्ट, व्हाट वाज लूजिंग इट्स क्रूअल रेडनेस, यानी कि क्या था जो अपनी आक्रामक जो है ना लालिमा खो रहा था, तो इसका आंसर होगा बच्चे एम्बर्स यानी कि अंगारा। नेक्स्ट, फायर हिम डील्स विद, फायर हिम डील करता है किस घाट के बारे में, है ना, बात करता है, तो बर्निंग घाट। नेक्स्ट, द टर्म डिवॉर्ची, है ना, इन फायर ही में स्टैंड फॉर, डिवॉर्ची का मतलब इस कविता में क्या है बच्चे, तो इमोरल बिहेवियर यानी अनैतिक कार्य जिसको कहते हैं, यानी वो अधर्म की बात करते हैं। कवि कहते हैं जो राइटर है यानी जो हमारे जो आग है ये क्या करता है ना, इमोरल बिहेवियर करता है डेड बॉडी के साथ। What do the poet call the फायर्स लाइट एट बर्निंग घाट, यानी बर्निंग घाट पे, है ना, यानी कि आग की जो रोशनी थी उसे कवि जो है ना क्या कहे, है ना, तो इसे कहा गया घोस्ट लाइट यानी कि भूतिया रोशनी। नेक्स्ट, हु ड्रू पोएट्स अटेंशन टू द फायर, यानी किसने कवि के अटेंशन को क्या किया, खींचा, तो उसके पिता ने उस चीज को उसे दिखाया, अटेंशन उसका लिया। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम वाज द पोएट स्ट्रॉलिंग एट घाट, यानी किस समय कवि जो है ना घाट पे टहल रहे थे, तो इसका आंसर होगा बच्चे डाउन यानी भोर के समय में। नेक्स्ट, व्हाट वाज स्कटलिंग अमॉन्ग द बोन्स, यानी कि बोन्स यानी हड्डियों से क्या टकरा रही थी और भी डरावनी बना रही थी, इसका आंसर होगा बच्चे मूनलाइट। नेक्स्ट, द पोएट डॉट 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 द क्रूअल एक्ट ऑफ फायर, यानी कवि जो है आग के किस जो है ना एक्ट को पसंद नहीं करता था, है ना, सॉरी मतलब कि निर्दयी वाली जो एक्ट थी, है ना, उसे क्या नहीं करता था, तो इसका आंसर होगा बच्चे डजंट लाइक, उसे पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट,
व्हाट विटनेस्ड द डिवॉर्ची ऑफ फायर, यानी आग की जो मतलब निर्दयता थी, उसका जो जुल्म था, उसका गवाह क्या था बच्चे, है ना। तो इसका गवाह सबसे बड़ा था हाफ कुक्ड लिम्स, यानी अध जला हाथ पैर। नेक्स्ट, आई नेवर फॉरगोट एंड 20 ईयर्स सिंस, ये जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस चैप्टर से ली गई है, तो ये चैप्टर है हमारा फायर हीम। नेक्स्ट, द पोएट कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न, यानी कवि ने अपने पहले बेबी को आग के हवाले किया था, है ना। सॉरी, फर्स्ट बेबी को किसके हवाले किया था, तो इसका आंसर होगा बच्चे फ्लैम, यानी कि आग के हवाले किया था। नेक्स्ट, हु स्वेयर्स टू सेव फायर, यानी कौन ये कसम खाता है आग को बचाने का, है ना। इसका आंसर होगा बच्चे पोएट। नेक्स्ट, द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स, यानी शपथ खाते हैं टू डॉट डॉट डॉट, आग को क्या करने का, तो बचाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया, हमने इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैंने करा दिया। इससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी लेता हूं। बस अब लास्ट समरी हम देख लेते हैं, थोड़ा देर और आप लोग बने रहें। फायर हिम इज अ रियलिस्टिक पोएम, है ना, एक रियलिस्टिक पोएम है फायर हिम, रिटेन बाय केकेन दारूवाला, जो केकेन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। ही वाज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो मतलब वह एक साहित्य अकेडमी अवार्ड को पाने वाले व्यक्ति भी थे। इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब्ड अ बर्निंग हार्ट, यानी इस कविता में कवि जो है ना बर्निंग हार्ट के बारे में बात करता है। वंस ही विद हिज फादर, वह अपने पिता के साथ वाज पासिंग पास्ट द बर्निंग हार्ट वेयर ही सॉ द क्रूअल एक्ट ऑफ फायर, यानी कि एक बर्निंग हार्ट से गुजर रहा था, जिस समय उसने आग की जो क्रूरता थी उसको उसने देखा। एंड हाफ कुक्ड लिम्स, उसने हाफ कुक्ड लिम्स को भी देखा। ही फील्स पेन टू सी दिस, और कवि को ये देखकर बहुत दर्द हुआ। ही स्वेयर्स, यानी वो शपथ लेते हैं टू सेव फायर, आग को बचाने का, बिकॉज ही इज अ जोरोस्ट्रियन, क्योंकि वो एक क्या थे, जोरोस्ट्रियन थे। बट ही इज रिमेंबर्स, उसे याद आता है, ही ऑल्सो कंसाइंड टू हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फायर, क्योंकि जब उसको ये भी याद आता है कि हमने 20 साल पहले अपने बच्चे को आग के हवाले किया था। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, बहुत ही जबरदस्त कविता है बाय केकेन दारूवाला, वेयर ही हैज सो हिज रिलीजियस बिलीफ, जहां पे वो अपने धार्मिक मान्यताओं को बताते हैं, इन अ डिस्टिंग्विशेज वे, एंड फाइनली स्वेयर्स डैट, वो शपथ लेते हैं, विल नेवर वायोलेट द पारसी कोड इन फ्यूचर, और ये शपथ लेते हैं कि मैं भविष्य में कभी भी हमारा जो धर्म है, जोरोस्ट्रियन का जो कर्तव्य है, मैं उसको ब्रेक नहीं करूंगा। मुझसे एक बार गलती हो गई जिसके लिए मुझे आग ने माफ भी कर दिया, अब ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, और इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल पे बने रहे और प्यार बरसाते रहे, ताकि हम भी आपके लिए इतना ही प्यारा प्यारा कंटेंट लाते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।